हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस, परिघात एवं प्रथुशिरस्त्व। ये जो टॉपिक है ये MCOM अकाउंटेंसी में चलने वाला पेपर एडवांस्ड बिजनेस स्टेट्स से संबंधित है और ये BCom पार्ट 3 में ऑप्शनल पेपर के रूप में भी हमारा विषय चलता है, एडवांस बिजनेस स्टेट्स। उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस और MCOM के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो प्राय है प्रति वर्ष इसमें से हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर परिघात और प्रथुशिरस्त्व से संबंधित है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल SKS ई क्लासेज है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नए नए विषयों के वीडियो लेक्चर्स प्राप्त होते रहेंगे और अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकेंगे। तो हम आज शुरू कर रहे हैं परिघात व प्रथुशिरस्त्व। आप लोगों के लिए परिघात शब्द और या प्रथुशिरस्त्व शब्द बिल्कुल नया शब्द है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि श्रेणी के माप को संबंध में या किसी श्रेणी के स्वरूप के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये माप हमें पढ़ने होते हैं। तो इनका अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। किसी बंटन की संरचना या स्वरूप या उसकी सममिति या असमिति, अर्थात उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट या उसका सिमेट्रिकल है या वो इनसिमेट्रिकल है का विशेषण व प्रकृति के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले सांख्यिकी के जो माप हैं वो परिघात कहलाते हैं, अर्थात मोमेंट्स कहलाते हैं। वह समग्र श्रेणी के वक्र के स्वरूप की जानकारी प्रदान करने वाले माप प्रथुशिरस्त्व कहलाते हैं। अर्थात हमारी श्रेणी का अगर हम ग्राफ पेपर पर वक्र बनाएं तो वक्र का स्वरूप कैसा होगा, अर्थात हमारा वक्र सामान्य होगा या नुकीले शीर्ष वाला होगा या चपटे शीर्ष का होगा, जिसके आधार पर हम विषमता की गणना कर सकें तो उस माप को हम प्रथुशिरस्त्व के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे परिघात और अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे प्रथुशिरस्त्व। तो परिघात के संबंध में हम बात करें तो परिघात को कहा गया केंद्रीय परिघात। इनको समांतर माध्य से ज्ञात किए गए परिघात भी कहते हैं और इंग्लिश में इनका है सेंट्रल मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट मीन के नाम से हम जानते हैं। आपको कई बार कहें कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट्स तो भी आपको ये मोमेंट निकालने हैं। आपसे कहते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन तो भी आपको केंद्रीय परिघात ज्ञात करने होते हैं। इनका जो सिंबल है ये सिंबल है जिसको नाम दिया है म्यू। ये मोमेंट का सिंबल दिया है। ग्रीक भाषा का ये शब्द सांख्यिकी में लिया गया है जिसको म्यू कहा गया है। और मोमेंट 4 होते हैं, मोमेंट फर्स्ट, मोमेंट सेकंड, मोमेंट थर्ड और मोमेंट 4। तो हम इनके 1, 2, 3, 4 मार्क्स लगा देंगे। तो 4 प्रकार के मोमेंट हमें निकालने होते हैं और ये मोमेंट ज्ञात करने की 3 विधियां विशेष रूप से सांख्यिकी में आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली है प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है लघु रीति, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। एक है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों रीतियों से हम मोमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करें ये अपने को अलग अलग समझना है। आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। तो डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड का मोमेंट्स ज्ञात करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और इसी क्रम से हमें चलना होगा। सबसे पहले श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। जो भी सीरीज आपकी, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे वो खंडित श्रेणी हो, चाहे अखंडित, आपको सबसे पहला काम समांतर माध्य ज्ञात करना है। नंबर 2, समांतर माध्य से आपको विचलन ज्ञात करना है, अर्थात हमें डेविएशन निकालने हैं x माइनस एक्स बार। हमारी जो साइज है उसको x कहेंगे और x में से आप x बार घटा दीजिए तो डेविएशन हमें निकालने होंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप, विचलनों के क्रमशः वर्ग, घन व चतुर्थ घात, अर्थात विचलनों के वर्ग को d² पर d गुना d कर देंगे हम। फिर d की पावर 3, d गुना d गुना d, हम d का पावर 3 निकालेंगे। और चतुर्थ घात d का पावर 4, अर्थात d गुना d गुना d गुना d, 4 बार d गुना करना है, ये ज्ञात करेंगे। और उसके बाद प्रत्येक का योग करेंगे, सिग्मा d, सिग्मा d स्क्वायर, सिग्मा d क्यूब व सिग्मा d की पावर 4। हम ये काम इसमें करेंगे। आवर्ती श्रेणी में इन विचलनों घातों को क्रमानुसार आवर्ती से गुणा करके उन गुणाओं का योग सिग्मा FD,
सिग्मा एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी की पावर 3 व सिग्मा एफ डी पावर 4 ज्ञात करते हैं। अर्थात अगर आपकी खंडित श्रेणी है या खंडित है तो जो आपने ये डी स्क्वायर डी क्यूब निकाले हैं उनको संबंधित आवर्तियों से गुणा भी करना है और उनका योग कर देना है। अब सूत्र समझिए कि ये हमारे इनके सूत्र हैं। अगर आपकी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी है अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कोई आवर्ती नहीं है तो मोमेंट फर्स्ट का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन, अर्थात सिग्मा डी की बटा एन। और पहला मोमेंट हमारा अबाउट मीन सदैव ही 0 होता है। मोमेंट 2 सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, अर्थात सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन करना है आपको। और सेकंड मोमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात इक्वल टू वेरिएंस होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। मोमेंट 3 सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 डिवाइड बाई एन सिग्मा डी की पावर 3 बटे एन, ये हमारा मोमेंट 3 का फॉर्मूला है। मोमेंट 4 सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइड बाई एन और शॉर्ट में सिग्मा डी की पावर 4 अपॉन एन। और यहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। व्यक्तिगत श्रेणी में जितनी संख्याएं हैं जितने पद हैं वो एन कहलाता है। अगर आपकी श्रेणी आवर्तित श्रेणी है फ्रीक्वेंसी सीरीज अर्थात डिस्क्रीट या कंटिन्यूस है तो हमने ये जो संख्याएं जो लिखी हैं इनको प्रत्येक को एफ से गुणा कर देना है। जिसमें यहाँ लिखा एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ। आगे वही संख्या है एक्स माइनस एक्स बार को एफ से गुणा किया है, योग कर लिया। यहाँ भी एफ से गुणा किया, योग किया। यहाँ भी एफ से गुणा किया, योग किया। यहाँ भी एफ से गुणा किया है, योग किया। और डिवाइड बाई एन, और एन का मतलब है आवर्तियों का योग, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। शॉर्ट में सिग्मा एफ डी बटा एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एफ डी की पावर 3 अपॉन एन सिग्मा एफ डी की पावर 4 अपॉन, ये 4 मोमेंट आपको एग्जाम में ज्ञात करने होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे समांतर माध्य से ज्ञात किए गए परिघात। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें प्रत्येक स्थिति तभी उपयोग में लेनी चाहिए, या तो क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो प्रत्येक स्थिति तभी उपयोग में लेना डियर स्टूडेंट्स साहब, यदि आपका समांतर माध्य जो आपने ज्ञात किया है वो पूर्णांक में हो। अगर समांतर माध्य दशमलव में आ जाए तो हम इससे गणना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर 4 करेंगे तो दशमलव बहुत बड़े हो जाएंगी और कैलकुलेशन हमारे जटिल हो जाएंगे। तो अगर समांतर माध्य दशमलव में आ जाए तो हमें लघु रीति या पद विचलन रीतियों का उपयोग करना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम चारों मोमेंट्स समांतर माध्य से ज्ञात करें। ये अपने को एक क्वेश्चन के द्वारा सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। साइज दे रखिए अपने को 2, 3, 7, 8 एंड 9। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, अर्थात ये इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी में हमें चारों परिघात निकालने हैं। तो ये परिघात कैसे ज्ञात करें सीखना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसमें समांतर माध्य ज्ञात करूंगा। अगर समांतर माध्य पूर्णांक में आ गया तब तो हम करेंगे इसको डायरेक्ट से हल, और अगर दशमलव में आएगा तो करेंगे शॉर्टकट मेथड से इसका हल हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और एक तालिका बनाएंगे जिसमें हम इनकी साइज लिखेंगे, डेविएशन निकालेंगे, फिर डी का स्क्वायर, डी के पावर 3, डी के पावर 4 के कॉलम बनाएंगे और फिर हम मोमेंट्स की गणना करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम एक तालिका सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं। ये सॉल्यूशन के लिए मैंने टेबल आपके सामने बनाई। कंप्यूटेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्ट मेथड से हल करना चाह रहे हैं तो हमें वैल्यू लिख देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू हमारी पहली है 2, 3, 7, 8 और 10। अब जैसे ही हमने वैल्यू लिख दी, इस वैल्यू का हमें योग करना है। 2 और 3 5 7 12 8 20 और 10 30, अर्थात सिग्मा एक्स, ये हमारा एक्स कहलाता है। तो सिग्मा एक्स बराबर मैंने योग किया 2 और 3 5 5 और 7 12 12 और 8 20 और 10 30 हो गया। और अब एक्स बार निकाल दीजिए। सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है एक्स बार। तो सिग्मा एक्स हमारा 30 है और एन पदों की संख्या 1 2 3 4 5। तो हमने 30 में 5 का भाग दे दिया तो समांतर माध्य 6 आ गया, और समांतर माध्य 6 मतलब पूर्णांक में आ गया। तो अब हम डायरेक्ट मेथड से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एक्स बार इक्वल टू 6। ये कॉलम हमारा डी के लिए, और डी निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। एक्स में से आपको एक्स बार घटाना है, एक्स माइनस एक्स बार। तो ये हमारे एक्स है और एक्स बार 6 है, तो 2 में से घटा दो 6, तो माइनस के 4 आ गई। 3 में से 6 माइनस के 3 आई। 7 में से 6 तो ये प्लस का 1 आया। 8 में से 6
प्लस के 2 आए, 10 में 6 प्लस के 4, और हम सिग्मा डी का योग करते हैं। तो देखिए, जब समांतर माध्य से आप डी निकालेंगे तो इसका योग सदैव ही 0 आता है। तो आप देखिए 4 2 6 7, 4 2 7, ये योग हमारा ये 0 आ गया। अब हमें क्या काम करना है कि डी स्क्वायर निकालना है, डी इंटू डी, अर्थात ये डी है, इसको इसी से गुणा करिए, -4 गुना -4 तो ये 16 हो गया, -3 गुना -3 तो ये 9 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 4 16 हो गया। योग करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। देखिए 16 और 9 और 1 4 और 16, ये योग किया मैंने तो ये योग आया 46, तो ये योग कर दिया मैंने, 46 हो गया। हमें काम करना है डी की पावर 3। अब देखिए डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर को आप डी से गुणा कर देंगे तो डी की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 बार यहाँ गुणा हो गया, 1 बार यहाँ कर दीजिए, तो 16 गुना 4 64 होता है। ये चीज़ माइनस का है तो ये माइनस की हो गई, 9 गुना 3 27, चीज़ माइनस का है, 1 गुना 1 तो 1, 4 गुना 2 8, 16 गुना 4 64, सिग्मा डी की पावर 3 कर दीजिए, योग कर दो, -64 और +64 बराबर हो गई। अब आप देख रहे हैं कि 8 एक 9 तो प्लस के हैं, माइनस के हैं 27, तो ये माइनस के बचेंगे यहाँ पर 18, योग कर दिया मैंने, माइनस का 18 हो गया। अब हमें चाहिए डी की पावर 4। अब डी की पावर 4 के लिए डी का पावर 3 निकाल लिया आपने, इसको वापस डी से कर दो, या तो ऐसा कर दीजिए, या डी की पावर 2 को डी की पावर 2 से कर दीजिए तो भी हो जाएगा ही। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, -64 को -4 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये 256 हो गई प्लस की, माइनस के 27 को माइनस के 3 से तो ये 81 हो गया, 81, 1 को 1 से तो 1 हो गया, 8 को 2 से तो ये 16 हो गया, 64 को 4 से तो 256 हो गया। सिग्मा डी की पावर 4 कर दीजिए आप, योग कर दो इनका, मैंने योग किया इनका, तो ये योग आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 610। तो ये हमने जो कैलकुलेशन बताई थी वो सब हमने कर लिए। अब हमें मोमेंट्स की गणना करनी है, तो मोमेंट फर्स्ट का फॉर्मूला आपको पढ़ना है। मोमेंट फर्स्ट का फॉर्मूला बताया था आपको, सिग्मा डी बटे एन, और सिग्मा डी है 0, एन हमारा है 5 पता है इसमें, तो 0 बटे 5 बराबर 0। पहला मोमेंट हमारा 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोमेंट 2 में आ जाइए, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर आपने क्या किया 46, और 46 में आप 5 का भाग दे दीजिए, तो जब भाग देते हैं तो 5 9 45, 9 पे आए 9.2, ये मोमेंट 2 हो जाएगा हमारा। और ये मोमेंट 2 डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, इक्वल टू वेरियंस। अगर आप इसका रूट कर दें, अंडर रूट कर दें, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मोमेंट 3, सिग्मा डी की पावर 3 बटे एन, और सिग्मा डी के पावर 3 माइनस के 18 निकाला हमने, माइनस के 18 में आप 5 का भाग दे दीजिए, और -18 5 का भाग देते हैं तो आता है माइनस का 3.6, ये हमारा थर्ड मोमेंट हो गया। और डियर स्टूडेंट मोमेंट 4 निकालिए, सिग्मा डी की पावर 4 अपॉन एन, तो सिग्मा डी की पावर 4 आप देख रहे हैं 610 है, और एन 5 है, तो 610 में आप 5 का भाग दे दें तो 122 आएगा। तो इस तरीके से हम चारों मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मोमेंट फर्स्ट इक्वल टू 0, मोमेंट सेकंड इक्वल टू 9.2, मोमेंट 3 इक्वल टू माइनस के 3.6, और मोमेंट 4 इक्वल टू 122। आपसे कहते स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो आपने जो मोमेंट 2 निकाला है, मोमेंट 2 आप उसका रूट कर दीजिए, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 9.2 का अंडर रूट 3.033। अगर आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं। ये हमारा मोमेंट जो 2 है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, इसको हम वेरिएंस भी कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम मोमेंट्स की गणना इस प्रकार से बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैं खंडित और अखंडित श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से मोमेंट्स की कैसे गणना करेंगे ये सिखाऊंगा। मेरे लेक्चर्स आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। वो सरल भी है अगर आपने तरीके से इसको हल किया तो। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट विद्यार्थियों को मिल सके। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।